हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और ये लेक्चर नंबर 4 है क्लास 9th के लिए, चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर इससे पहले के लेक्चर हैं उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो को। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है कि पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। आपको जो है x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है कि x इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पे आपको क्या रखना है, 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। x के स्थान पे 1 ले रहे हैं हम, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। जहाँ जहाँ x था हमने उसके स्थान पे 1 पुट कर दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ से आप p1 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 1 3 रहेगा, प्लस 7। अब यहाँ पे 7 प्लस 5 ये कितना होगा, 12। प्लस के हैं दोनों, और माइनस 3, तो 12 माइनस 3 आपका कितना आएगा, 8। एक्चुअली 9 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया है। और 12 माइनस 3 जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 12 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर 9 आएगा, जो गलती से 8 बोल रहे थे अभी इसको। 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, और भी इसके क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमने x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें x के स्थान पे 1 रख के इस वैल्यू को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कवर करेंगे हम। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी इंडिकेटेड वैल्यू जो दी है, तो जो पॉलिनोमियल दिया है q/, इज इक्वल टू 3/³ माइनस 4/, प्लस √11। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो है आपको y इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ नहीं करना है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल में y के स्थान पे कितना रखना है, 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे आप y के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा q2, है ना। y के स्थान पे आपने क्या ले लिया, 2। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 टू द पावर q, क्योंकि y के स्थान पे आपने 2 ले लिया, माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 3 जो होगा वो 8 आएगा। 8 इंटू 3 कितना आएगा, 24, माइनस 4 टू आपका आएगा 8 प्लस √11। तो 24 माइनस 8, तो ये बचेगा 16 प्लस √11। तो इसका जो वैल्यू आया है y इक्वल टू 2 पर वो कितना आया हुआ है, 16 प्लस √11। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि लिखा है जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे t में दिया हुआ है कि 4t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर q माइनस t² प्लस 6 एट t इक्वल टू a। तो यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें t इक्वल टू a पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो t के स्थान पे हम रखेंगे a, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू a टू द पावर 4, क्योंकि t के स्थान पे हम a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 5 ऑफ a³ क्योंकि यहाँ भी t के स्थान पे आपने a पुट किया हुआ है। यहाँ आएगा दिस इज a² प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4a टू द पावर 4 प्लस 5a टू द पावर q माइनस a² प्लस 6। तो ये बहुत ही आसान है यहाँ पे इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने जो है आपको पार्टिकुलर वैल्यू दी गई थी, उसको जो है पॉलिनोमियल में पुट करके आपको चेक करना था कि वैल्यू क्या आ रही है ना। तो चलिए और भी कुछ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको।
तो यहाँ तक जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा, जैसे बाई इक्वल टू बाई इक्वल टू पर वैल्यू क्या आ रहा है इस पॉलिनोमियल का, इसी प्रकार टी इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या आ रहा है इस पॉलिनोमियल का। बट यहाँ जो है कोई भी चीज़ जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई भी ये जो है जीरो नहीं है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए वो है आपका x माइनस 1 और चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। तो आप सिंपल है, जब आप x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, मान लीजिए आपका px है, तो यहाँ से आपका p1 क्या आएगा 1 माइनस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल को जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जो है क्या कहलाएगा जीरोस, इसको क्या बोलते हैं जीरोस या रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत छोटे एग्जांपल इसको कनेक्ट करना है, px इक्वल टू x माइनस 2 और चेक करना है आपको x इक्वल टू 2 पर। तो बहुत सिंपल है, x के स्थान पर आपको 2 रखना है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 क्या होता है 0। तो ये भी जो है ये जो पॉलिनोमियल है आपका x इक्वल टू 2 पुट करने पर ये 0 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 इसका एक जीरोस होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया होगा ये जीरोस क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। तो चलिए और भी एग्जांपल्स इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट है यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जीरो भी नहीं है ना। तो 5 एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई भी जीरो नहीं होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो या जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का प्रत्येक रियल नंबर जो है जीरो होता है। क्लियर है। जीरो का मतलब होता है जीरोस, जो रूट्स आप फाइंड करते हैं वो। ठीक है, ये जीरोस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों हमने यहाँ पे बता दिए आपको। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि चेक वेदर -2 and +2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है px, दिस इज इक्वल टू x + 2। अब चेक करना है कि -2 और +2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। अगर -2 और +2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। तो पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू -2 चेक करके। तो टेक x इक्वल टू -2, इसको 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन 1 ले लेते हैं। सॉरी, इसको लिखते हैं पुट x इक्वल टू -2 इन 1। तो जैसे आप -2 रखोगे x के स्थान पे तो ये p -2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2 + 2, ये आपको क्या दे देगा 0। तो x इक्वल टू जब आप -2 ले रहे हैं और इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर रहे हैं नंबर 1 में, तो आपको जो है इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -2 इज ए जीरो या जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू x + 2। तो x इक्वल टू -2 जो है एक जीरोस होगा px इक्वल टू x + 2 का। इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। तो सिमिलरली x इक्वल टू 2 जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका p2 इज इक्वल टू 2 + 2। तो यहाँ पे आएगा 4 जो कि 0 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ ए px इक्वल टू x + 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 तो जीरोस होगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है। और x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड ए जीरो फाइंड करना है ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। तो अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है किसी पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करते हैं, वी टेक px इक्वल टू 0। इसको हम लेके चलते हैं, इस कंडीशन को लेके चलते हैं px इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आपका px है वो एक्चुअली क्या है 2x + 1। 2x + 1 क्या होगा 0, इसको 0 लेके चलना पड़ेगा आपको। तो 2x इक्वल टू जब 1 को आप राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे इस साइड में, तो ये आपको क्या देगा -1।
यहाँ से जो x का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा -1/2, क्योंकि 2 जो है कोइफिशिएंट है x का, इसलिए जब आप x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा -1/2। तो जो x इक्वल टू -1/2 आया है, ये जो है आपका जो पॉलिनोमियल है इसका एक ज़ीरो है, यही फाइंड करना था। और अगर आपको चेक करना है कि ये जो है इसका ज़ीरो है, ये करेक्ट है या नहीं, तो जैसे ही आप x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये ज़ीरो आना चाहिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 2 इंटू एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है -1/2 प्लस 1। तो चेक कर लेते हैं इसको। 2 इंटू 2 मल्टीपल में है, इसके लिए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा -1, यहाँ से बचेगा +1। -1 + 1 आपका क्या आ जाएगा 0। तो इसको आंसर भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो जो जीरोज आया है इस पॉलिनोमियल का वो है x इक्वल टू -1/2। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला इसके आधार पर हम एक आर्टिकल की बात करने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल लेते हैं px इक्वल टू ax प्लस b वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमें इसका रूट या जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा। तो जब हम px इक्वल टू 0 लेके चलेंगे यानी रूट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो px का वैल्यू है वो क्या है ax प्लस b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल इसको समझा दिया था। अब जो है ax का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा -b, क्योंकि b को हम इस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट साइड में। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -b/a, क्योंकि x का जो कोइफिशिएंट है a इसका डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू -b/a जो है इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो होगा। सो x इक्वल टू -b/a इज ए ज़ीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b जो आपको दिया गया है इसका एक ज़ीरो होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में केवल एक ही ज़ीरो मिलता है आपको। तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0, 0 इन द फुट जीरोस, रूट्स इसको भी बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस बोलें या फिर रूट्स, एक ही चीज़ है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चेक करना है आपको 2 और 0 जो है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे px इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस 2x। तो हमें चेक करना है कि 2, पहले 2 को चेक करना है कि 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना, x के स्थान पर क्या रखना है 2 पुट करना, तो हो जाएगा आपका p2 इक्वल टू 2² माइनस 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करो, 2 2 4 माइनस 2 2 4 इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 2 इज ए जीरोस ऑफ x² माइनस 2x। तो आपका x इक्वल टू 2 है वो जीरोस होगा x² माइनस 2x का। इसी प्रकार हम जो चेक कर सकते हैं 0 के लिए, तो अगर x इक्वल टू 0 हम ये जो पॉलिनोमियल है इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ से। तो x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये आएगा p0 इक्वल टू 0² माइनस 2 इंटू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 भी x इक्वल टू 0 इज ए जीरोस ऑफ ए x² माइनस 2x। तो जो x इक्वल टू 0 भी जो है x² माइनस 2x का यहाँ पे एक जीरोस होगा। सो वी कैन से दैट 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल x² माइनस 2x। तो इस तरीके से जो है ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ like and share this video. Thanks for watching this video. Thank you.